बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज के व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मैंने आज अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था रोटी तली हुई, जो कि रात को हमारी बच गई थी। तो मेरा दिल दुख रहा था कि ये बच गई है और ज़ाया जाएगी, तो फिर मैंने इस वजह से ये रोटी बतल ली थी। और अब मैं चाय लेके अपने अंदर कमरे में आ गई हूँ। तो बस नाश्ता मैं कर रही थी, और आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन ये नाश्ता करता है। तो बहुत से लोग तो इसको मतलब कि बहुत वैसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गुर्बत वाला नाश्ता, और किसी की ये चॉइस होती है। तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो भाई मेरी तो ये चॉइस है, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरी तो भाई ये चॉइस है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज मैं बेबो आपी के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी क्या क्या बातें करनी है और क्या क्या है, तो वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अब बारी आ गई है मेरे लंच की। और तो आज लंच में मैंने बनाया था ये दही, और दही रखी हुई थी, और मैंने बनाए थे आलू मटर के चावल, और यहाँ रखी हुई थी मैंने सलाद। तो बस बच्चे साथ ही साथ सलाद खा रहे थे, और दही भी रखी हुई थी क्योंकि तलबिया को माशाल्लाह दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही हम माद लड़ रहे हैं कि मुझे भी दही चाहिए, मुझे भी दही चाहिए। और ये चावल है, आप लोग देख सकते हैं कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छे मज़ेदार और स्पाइसी चावल बने थे ये, और माशाल्लाह एनी टाइम ही ख़त्म हो गए थे। तो बहुत अच्छा लगा था जब रिज़्क बचता नहीं है, और माशाल्लाह वक्त पे सबका पेट भर जाता है और सब खा लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और ये देखें हम्माद की प्लेट, क्योंकि वो हमारे हाथ से नहीं खाता है, हमेशा इसी तरीके से खाता है। तो और यहाँ मैं ये एक चादर बिछा देती हूँ दस्तरखान के ऊपर, क्योंकि हम्माद और तलबिया बैठती है, जबकि तलबिया तो माशाल्लाह सफाई से खाती है, पर हम्माद का कुछ पता नहीं होता तो वो जगह जगह गिरा देता है। तो इसकी वजह से मैं ये चादर बिछा देती हूँ। तो मैं ये चादर उठा के झाड़ देती हूँ। तो अब चलता है बेबो आपी की तरफ। तो गाइज अब जो हम बात करने वाले हैं वो है बेबो आपी के लिए। तो बेबो आपी को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो माशाल्लाह कितनी अच्छी और खुश मिजाज खातून थी। तो अब उन्होंने अपनी लाइफ का यानी चौधरी साहब के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है, और वो कंप्रोमाइज़ किन शर्तों पे किया है, क्योंकि चौधरी साहब ने भी कुछ शर्तें रखी थी और बेबो आपी ने भी कुछ शर्तें रखी थी। तो शर्तें वो ये थी, क्योंकि वैसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो लोग आपस में मिल गए हैं, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रखी है, अपना पैचअप किया है। और इन चीज़ों में जो उनका पैचअप करवाने में ज़्यादा किरदार है तो वो उनके किन दोस्तों का है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वो के लड़वाते हैं, और जब देखते हैं कि इन लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो और ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ा देते हैं। पर इन दोस्तों ने इनका काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी इनको सपोर्ट किया है। तो जी अब बात आती है कि बेबो जी वीडियो बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये क्यों बनाएंगी और क्यों चौधरी साहब मना कर रहे हैं वीडियो बनाने से। तो वह सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है ये बातें और आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत से बैड्स कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सी बैड्स बातें भी उनके चैनल पे आ रही थी। पर माशाल्लाह बहुत से लोग जो थे वो दुआ देने वाले ही थे, और जाके आप लोग जानते हैं जहाँ बुरा चाहने वाले होते हैं वहाँ दुआएं देने वाले भी होते हैं। तो ये बेबो जी के लिए वो खुद कहती हैं कि मेरे क्या पता आप लोगों में से किसी की दुआ मुझे लग गई है, या आप लोगों ने जो दुआएं मुझे दी हैं वो मुझे लग गई हैं, और जिसकी वजह से आज हमारा पैचअप हो चुका है, आज हमारी सुलह हो चुकी है। तो गाइज इधर से बेबो जी ने भी शर्तें रखी हैं, इधर से चौधरी साहब ने भी शर्तें रखी हैं। तो दोनों की शर्तें मिलके तो ये कंप्रोमाइज़ हुआ है, और कंप्रोमाइज़ में यही है कि चौधरी साहब ने जो शर्त रखी है वो यही रखी है कि बेबो जी जब मैं घर में आ जाऊंगा तो वो वीडियो नहीं बनाएंगी, या फिर यूट्यूब पे काम नहीं करेंगी, या फिर कैमरा स्टार्ट नहीं करेंगी। तो बेबो जी ने इस शर्त को एग्री किया है। और बेबो जी की जो मेन शर्त थी वो यही थी कि चौधरी साहब चाहते थे कि मैं 1-2 दिन बाद सुलह करूं, तो बेबो जी ने कहा नहीं जी, सुलह होनी है तो जुमे वाले दिन ही होनी है, क्योंकि ये बाबरकत मुबारक दिन है, अगर इस दिन सुलह नहीं हुई तो फिर सुलह नहीं होगी।
तो फिलहाल वो लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी मतलब कि अब ज़िंदगी में, और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वो बैठे हुए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था बेबो सिस्टर कि आप लोग माशाल्लाह पैचअप हो चुका है। और आपके उन दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि 2 दोस्त हैं, और एक तो नैना की रोशनी और एक और चैनल है, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा। तो इन 2 चैनलों ने और इन 2 दोस्तों ने आपका मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि गाइड किया है। वरना बहुत से लोग होते हैं कि बुरा चाहते हैं, जब वो देखते हैं कि एक तरफ से मतलब कि बातें उठ रही है तो वो दूसरी तरफ से आग लगाते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, घी डालते हैं और उस आग को और बढ़ावा देते हैं। पर आपके इन दोस्तों ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो इन दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ज़िंदगी में जो अब अल्लाह पाक आगे खुशियाँ ही खुशियाँ रखे, और चौधरी साहब को भी बस अल्लाह पाक इतनी सी हिदायत दे कि छोटी छोटी बातों पर रूठा ना करें। चौधरी साहब आप भी हमारी बेबो आपी को खुश रखा करें, क्योंकि बेबो आपी हंसती मुस्कुराती बहुत प्यारी लगती हैं, और बहुत ही प्यारी लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी ये थी मेरी आपके लिए दुआएं बेबो आपी, और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोगों में ना इत्तेफाकी ख़त्म हो गई है, और बहुत ही अच्छा लगा है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, और आइंदा फिर मतलब के मौका ना मिले कि ऐसी कोई ना इत्तेफाकी हो। और चौधरी साहब आप भी खुद लेके जाया करें बेबो आपी को घुमाने के लिए, ना कि वो अकेली जाए फिर आप बाद में गुस्सा करें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करें, और जिस तरह आज की वीडियो में आप लोग हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे, तो इसी तरह हाथों में हाथ डाल के आप लोग ज़िंदगी को एंजॉय करें और अपनी आने वाली खुशियों को सेलिब्रेट करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा कि ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि बेबो आपी का सुलह से आप लोगों को कितनी खुशी हुई है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, क्योंकि उससे हमें भी हौसला अफजाई होती है और एक खुशी होती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और जो नए हैं तो वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।